राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे मार्गशीर्ष मास में पढ़ने वाली उत्पन्ना एकादशी के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, ये एकादशी कब है और इसका नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा, और साथ में इसमें भगवान विष्णु जी ने एकादशी को 3 वरदान कौन कौन से दिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। मित्रों, अगर हमारी बताई हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, आपके थोड़े भी काम आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और साथ में जो लोग अभी तक चैनल पे आने के बावजूद जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो प्रिय मित्रों, इस बार उत्पन्ना एकादशी प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर दिन शुक्रवार को रात में 12:49 से, जो कि दूसरे दिन 15 और 16 नवंबर की रात में 2:37 तक रहेगी। उस दिन पड़ेगा शनिवार। तो विष्णु भगवान ने उत्पन्ना एकादशी वाले दिन, प्रिय मित्रों, उत्पन्ना एकादशी जो कि नाम से ही विदित हो रहा है कि इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था। तो इस दिन की में जो हमारे पुराणों में जो कथा आती है कि एक मूढ़ नामक राक्षस था, उसको एक कन्या जो उत्पन्न हुई भगवान विष्णु के शरीर से योग माया द्वारा, तो उसने मूढ़ नामक दैत्य का वध कर दिया था। तो इसको देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? तो और देवी आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी योग माया से उत्पन्न कन्या हूँ, जिस मेरा नाम एकादशी है। और तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कोई भी 3 वरदान मांगिए। तो एकादशी बोली कि अगर आप प्रभु हमारी इच्छा को पूर्ण करना चाह रहे हैं तो हमें संसार के कल्याण के लिए हमें 3 वरदान प्रदान करिए। तो विष्णु भगवान ने कहा तथास्तु, देवी आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने, एकादशी जी ने एक पहला वरदान ये मांगा कि हे प्रभु, तीनों भुवन और 4 युगों तथा तीनों लोकों में, मतलब तीनों भगवान हुए 4 युग, यानी कि जो चारों युग है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, और तीनों लोग जो है उसमें सबसे मैं अधिक पूजनीय हूँ। मेरा जो व्रत रख के वो भी मेरे साथ बहुत ही पूजनीय हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो दूसरा वरदान मांगने को जब विष्णु भगवान ने बोला, तो उन्होंने कहा हे प्रभु, जो भक्ति से मेरा उपवास करे, उनकी सभी मनोकामनाएं, जो भी उनकी सात्विक कामनाएं हों, वो सभी पूर्ण हों। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। नंबर 3 पे जब भगवान विष्णु ने कहा तीसरा वरदान फिर मांगो, तो वो कन्या बोली कि जो नक्त व्रत करे अथवा एक वक्त भी मतलब एक समय जो व्रत एक समय जो भोजन करे या फलाहार करे, उसे भी धन, धर्म, मोक्ष आदि प्रदान करे। तो विष्णु भगवान ने तथास्तु किया। इसमें मैं समझाना चाहूँगी कि एकादशी व्रत 3 प्रकार से किया जाता है, निराहार, फलाहार और निर्जला। तो कन्या, उसका कहने का मतलब था एकादशी माता का भगवान विष्णु से कि इसमें हालांकि थोड़ा पुण्य कम हो जाता है, जो लोग निर्जला रहते हैं उन्हें अधिक पुण्य मिलता है, जो निराहार रहते हैं उनको उससे थोड़ा सा कम मिलता है, जो लोग 1 बार या 2 बार फलाहार करते हैं उनका उससे भी कम हो जाता है। तो इसको देखते हुए एकादशी माता ने भगवान विष्णु से कहा कि जो लोग किसी भी प्रकार से भी व्रत रख सकें तो उनको धन, संपदा और धर्म और मोक्ष उनको प्रदान करें। तो उन्होंने तथास्तु बोला। तो ये 3 वरदान एकादशी माता ने भगवान विष्णु से मांगे। तो ये तो वरदान रहे, परंतु हर शख्स को जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो सैव्य हो, चाहे वो वैष्णव हो अथवा स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसे एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि उसे कृष्ण एकादशी को में
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशी रखना चाहिए और दोनों में ही कोई भेद नहीं रखना चाहिए, इसे अवश्य रखना चाहिए। तो इस करना क्या चाहिए, किस प्रकार व्रत रखना चाहिए कि प्रतिदिन की तरह प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान पूजन अर्चन करने के लिए स्नान करने के बाद सूर्य और तुलसी को जल देने के बाद अपने पूजा मंदिर में आकर के भगवान विष्णु की किसी भी रूप की, चाहे वो फोटो हो अथवा लिंग हो या मूर्ति हो अथवा लड्डू गोपाल जी हों आदि हों, जो भी हों, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। और इस दिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या शालिग्राम है तो शंख में जल भर के पुरुष सूक्त के जो 16 श्लोक हैं उससे भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अथवा तुलसी दल मिला करके भी आप, अगर शंख नहीं है तो ऐसे भी अभिषेक कर सकते हैं। तो उस समय मंत्र, अगर पुरुष सूक्त का मंत्र यूट्यूब पे पढ़ा ही होता तो उससे सुनने का भी उतना ही लाभ होता जितना कि आप बोल के कर सकते हैं। तो अथवा अगर पुरुष सूक्त का करने का समय नहीं है तो आप ओम दामोदराय नमः इस मंत्र से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और धूप नैवेद्य आदि पंचोपचार विध करने से बाद उनको नैवेद्य में जो भी आपके घर में मिश्री, इलायची दाना या फल दूध मेवा जो भी हो वो उनके आगे आप निवेदित करना चाहिए। और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। साथ में जो मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी की जो कथा होती है उसको कथा को पूरा सुनना चाहिए अथवा कहना चाहिए। और करने के बाद आरती वंदन करना चाहिए। आरती में अगर कोई दूसरी आरती ना आ रही हो तो ओम जय जगदीश हरे ये इस आरती को करना चाहिए। और आरती करने के बाद क्षमा याचना करने के बाद इस समय से आपका ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। और इस दिन तुलसी दल अवश्य भगवान को समर्पित करना चाहिए। और पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय पुनः फिर अपना स्नान ध्यान करने के बाद आरती वंदन करने के बाद आपको एक बार या जैसा भी आपने संकल्प लिया हो, संकल्प आप पूजा के पहले लेना चाहिए। जैसे अभी निराहार या निर्जला जैसे भी लिया हो उस प्रकार आपको व्रत रखना चाहिए। और व्रत रखने के बाद रात में थोड़ी देर जागरण करने के बाद दूसरे दिन पारण करना चाहिए। तो पारण करने का समय इस बार मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का जो पारण समय है वो है वो 16 नवंबर को दिन रविवार को 9:09 से प्रारंभ होकर के 10:19 तक है। तो ये रही हमारी थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच में उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो बस हमारा वीडियो यहीं तक रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।